नमस्कार साथियों, मैं हूं हरिंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, मैं हूं अभी खेड़ा खाल में। खेड़ा खाल वो जगह है जो रुद्रप्रयाग जनपद का आखिरी हिस्सा है। मैं उसी क्षेत्र में हूं और आपको दिखा दूं तो एक सड़क आपको नवासू गांव की तरफ जाती हुई देखती है और एक ये सीधा खांकरा के लिए जाती है। खांकरा कांडाई खेड़ा खाल, ये यहाँ पे नवासू का बोर्ड लगा हुआ है। यही रोड खिरसू होते हुए, तो जब बोला जाता है खिरसू खांकरा कांडाई खिरसू खेड़ा खाल मोटर मार्ग, तो यही वो मोटर मार्ग है। और इस मोटर मार्ग के पास में बना हुआ है PWD का एक गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस कब बना था उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं तो ये 1988 के लगभग आसपास ये गेस्ट हाउस बना था PWD का, जिसमें लगभग लगातार 88 से लगा लो आप लोग कि 12 साल तो ये हो गए और 26 साल ये हो गए, तो 88 और 12 साल, इतने सालों के बीच में 1988 से लेकर 2026 तक आते आते इस जो गेस्ट हाउस बनाया हुआ था उसकी स्थिति कैसी है आपको लगातार आपको दिखाता हूं। मैं आपको दिखाता हूं। पहले पहले इस क्षेत्र में इस ये गेट है, गेट से ही देख सकते हैं आप लोग कि इसकी स्थिति क्या है। आज तक लोक निर्माण विभाग पौड़ी में, पहले पौड़ी में था, जब जिला बना तब ये रुद्रप्रयाग में चला गया। रुद्रप्रयाग में जाने के बाद इसकी स्थिति जस की तस रही। इस गेस्ट हाउस में ये इसमें दो सूट हैं, एक बड़ा सूट है एक छोटा सूट है, लेकिन PWD ने कभी भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, संज्ञान नहीं लिया। और चौकीदार यहाँ से आज तक अब तो यहाँ पे चौकीदार भी नहीं है। जब चौकीदार न होने के कारण यहाँ अब लोगों ने IIC का अड्डा बना दिया है। IIC का अड्डा बना दिया है तो मैं आपको दिखा दूँ, तो जब ये IIC का अड्डा बन गया, सरकार के इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर इसको IIC का अड्डा बनना था तो इस तरह के गेस्ट हाउस क्यों बनाए गए हैं। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे ये हाल हो रखे हैं। चारों तरफ देखो कितना घासी घास जमा हुआ है और इसके अंदर ये बोर्ड है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये बोर्ड यहाँ पे जो इसमें लगा हुआ था, तो ये खंडर बना हुआ है चारों तरफ। और इसमें 1988 से लेकर आज तक PWD डिपार्टमेंट ने चौकीदार तो रखा लेकिन इसमें विद्युतीकरण नहीं किया। अब जबकि लोग बहुत दूर दूर से लोग यहाँ गेस्ट हाउस में रहने के लिए आते थे, पानी की व्यवस्था यहाँ पे भरपूर पानी यहाँ पे लगा हुआ था। अब बंगला खेड़ा खाल का बंगला PWD का गेस्ट हाउस, तो ये देखिए ये पूरे शीशे टूट गए हैं, कांच टूट गया है और इसी के अंदर से घुस के लोग अंदर जा रहे हैं। ये दरवाजे देखिए आप लोग, ये दरवाजे देखिए, ये पूरा खंडर हो रखा है, पूरा का पूरा खंडर हो रखा है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये देख सकते हैं कि दरवाजे, अब मैं आगे लेकर चलता हूँ आपको। ये पूरे शीशे टूटे हैं। फिटिंग अभी इसमें रेनोवेशन हुआ था कुछ साल पहले। अब देखो जब काम नहीं होता है, आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, रेनोवेशन पूरा है, सरकार को पैसे ठिकाने लगाना है। जब इसमें कुछ है नहीं तो इस तरह की फिटिंग क्यों कर रखी है, बिजली की ऊपर तार छोड़ रखे हैं। ये देखा ने जो अभी अगर इसका सूचना विभाग से इसकी डीप वो मांगी जाएगी तो पता चलेगा कि ये तो अभी कितने साल पहले इसको यहाँ ये पैसे इसमें खर्च कर रिनोवेशन में कितना खर्चा किया। इसकी सफाई में हो गया, इसकी पेंट में हो गया, इसमें दीवारों में क्या रंग रोगन हो गया, दीवारें हो गई, ये घास जमा हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं कितना बड़ा घास जमा हुआ है। यहाँ से आए आप, ये पीछे का गेट है, पीछे का दरवाज़ा लोगों ने क्या कर रखा है, यहाँ से अंदर जाते हैं लोग। ये देखिए आप लोग, ये यहाँ से अंदर जाते हैं। ये देखिए मैं अंदर जा रहा हूँ। अब मैं पत्रकार हूँ, आपको पूरी हकीकत दिखा रहा हूँ। और अंदर देखिए आप लोग, यहाँ से ये दरवाज़ा तोड़ा हुआ खुला हुआ है और यहाँ की हालत देखिए। ये लैट्रिन का पिटा सही है, ये देखिए आप लोग ये क्या हाल कर रखे हैं। ये देखिए ऐसे तोड़ फोड़ दिया है, चारों तरफ टूटा फूटा हुआ है, सामान टूटा हुआ है। और ये देखिए दरवाजे खिड़की दरवाजे सब तोड़े हुए हैं। एक सूट यहाँ था और एक सूट यहाँ था। तो लोगों ने देखा, ये देखिए
क्या हाल कर रखे हैं। ये देखिए आप लोग, ये से PWD के जो धारी देवी मंदिर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी दूरी कितनी थी। ये बिजली के पोल वो लगे हुए हैं। इसका अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ तो इसकी जरा दिखाएं। विश्राम गृह खेड़ा खाल का उद्घाटन माननीय इंजीनियर शमशेर बहादुर खरे, मुख्य अभियंता गढ़वाल, सार्वजनिक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा दिनांक 19 मई 1988 को किया गया था। ये इसका बोर्ड है, लेकिन आज तक न PWD ने इसका उपयोग अपने लिए किया और न गेस्ट हाउस के रूप में किसी को अन्य लोगों को दिया। ये हाल है, खंडर बना हुआ है, एक धरोहर थी। अगर इसके अंदर देखेंगे तो ये सूट था, तो ये अंदर से अभी बंद है, इसमें पता नहीं क्या है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हाल है। तो आपको पूरी तस्वीर मैंने दिखाई। और यहाँ अगर इसकी सुरक्षा नहीं की गई, इतनी अच्छी बिल्डिंग की सुरक्षा नहीं की गई, तो निश्चित तौर पे ये आवारा अड्डा बन जाएगा। लोगों ने यहाँ दारू की बोतलें, यहाँ कोई शराब, बीड़ी, सिगरेट ये सब पीना शुरू कर दिया है। और इतनी अच्छी लोकेशन पे ये है कि इसको अगर आप सरकार PWD इसको किराए पे दे किसी को, तो यहाँ न जाने कितना वो अपना लें और इसे उपयोग में दे दें। तो आपको बता दें, ये आपका चौकीदार का रूम है, ये चौकीदार का रूम है। तो ये भी पूरे खंडर बना हुआ है, चारों तरफ इसका खंडर है। इस ओर से जाएंगे हम लोग तो देखेंगे क्या है। ये जब टूट फूट कर दिया है तो चारों तरफ टूट फूट हो रखी है। और कितने लोक निर्माण विभाग की इतनी सी गलती के कारण ये हाल हो रखे हैं। इतनी अच्छी बिल्डिंग और VIP यहाँ पे चौकीदार के लिए था, वहाँ पे चाहे वो PWD के अधिकारी आए, चाहे DM आए, SP आए निरीक्षण करने के लिए यहाँ पे। जो यहाँ तक लोकसभा के जो चुनाव होते थे या विधानसभा के चुनाव होते थे, उसका वायरलेस सेट यहाँ से लगता था और यहाँ पे कर्मचारी आते थे, रहते थे। लेकिन PWD ने इसको खंडर में तब्दील कर दिया। ये गेस्ट हाउस ये चौकीदार के लिए था। तो आप लगा सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उनसे ही पूछता हूँ मैं कि यहाँ की स्थिति क्या है, क्यों ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है। और उनसे पूछने के बाद पता चलेगा। और मैं विभागीय अधिकारियों से भी पूछूंगा और उनसे पूरी जानकारी लूँगा। तो हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रमेश रौथाण जी। रमेश, स्थिति बड़ी ख़राब है। 1988 में ये बना हुआ था, लेकिन आज तक इसका उपयोग सही ढंग से नहीं हो पाया है। धन्यवाद नेगी जी, आपको और आपके चैनल को कि आप हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र में आप आए और आपने ये संज्ञान लिया आज PWD का। इस बंगले की स्थिति आपने वीडियो के माध्यम से तो जो दिखा रहे हैं वो है सही है, लेकिन मैं एक चीज़ में और ऐड करना चाहूँगा। ये जो अभी यहाँ पे आप दिखा भी सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी आवारा लोग बाहर के आ रहे हैं और दारू पी रहे हैं और चले जा रहे हैं। उनको कुछ बोलो तो हमें बोल रहे हैं तुम्हारी बाप की संपत्ति है। तो यहाँ पे इतने लोग गलत सारे काम हो रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इसमें PWD संज्ञान ले और इसका सही से उपयोग करे और यहाँ पे एक चौकीदार की व्यवस्था तुरंत की जाए। वैसे हमने सैनी साहब को पत्र भी दिया है और सैनी साहब ने बोला था कि चौथे दिन में, लेकिन चौथे दिन आज तक 4 महीने हो गए। 4 महीने से उनका भी कोई कर्मचारी यहाँ पे नहीं आया सर। तो बिल्डिंग तो खंडर हो रही है, साथ साथ में बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ पे आवारा लोग जो आते हैं वो कोई नशा करता है, कोई किसी तरह का हो सकता है कि अवैध धंधे भी हो, इस तरह का काम भी हो सकता है। तो उसमें निरंकुश लगना और क्षेत्र बदनाम होता है ऐसे में। वो हो ही रहा सर। मैं हम वही तो आपसे बोला मैंने कि वो सीधे हमें बोल रहे हैं कि तुम्हारे बाप का है। तो जब हमें इतनी चीज़ें सुनने को मिलेंगी तो हम भी फिर वो या तो विभाग कुछ ऐसी चीज़ें बताए कि आप लोग क्षेत्र होने के नाते इसकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। विभाग यहाँ पे कोई संज्ञान नहीं ले रहा है इस चीज़ का। तो साथियों, आपने देखा और मैंने स्थानीय लोगों से भी इसकी जानकारी और
मैं चाहूँगा कि मैं रुद्रप्रयाग जो आदिशासी अभियंता रुद्रप्रयाग के हैं, उनसे भी इसका संज्ञान लूँगा और उनसे उनके संज्ञान में डालूँगा और निश्चित तौर पे इस जो हमारे क्षेत्र की जो धरोहर है, जिसे हम डाक बंगला कहते थे, खेड़ाखाल का जो बंगला पीडब्ल्यूडी का, ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है और सरकारी संपत्ति है। इसको किसी भी तरह से नुकसान ना हो इसलिए, और यहाँ आवारा किसी भी किस्म का कार्य ना हो, इसके लिए मैं ज़रूर संज्ञान लूँगा और संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को इसकी जानकारी ज़रूर दूँगा और स्थानीय लोगों को ये विश्वास दिलाऊँगा कि हम अपने गाँव तक चैनल के माध्यम से इस समस्या का निराकरण ज़रूर करेंगे। हरेंद्र नेगी, गाँव तक, खेड़ाखाल। मेरे संज्ञान में आया है। कुछ अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा हमारे राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, जिनके खिलाफ मैं एक्शन लेने भी जा रहा हूं, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर का। और इस डाक बंगले को जो कांच के हिस्से तोड़े गए हैं या डैमेज किया गया है, आने वाले 15 दिन में ठीक कराकर इसको पुनः उपयोग योग्य बनाया जाएगा। क्या उसके चौकीदारी रखरखाव? हाँ, अभी तक हमारे पास कुछ कमी थी स्टाफ की, तो आउटसोर्सिंग का स्टाफ उपलब्ध हो गया है, जिनमें से एक आदमी की ड्यूटी वहाँ पर बोल दिया गया है लगाने के लिए। वो उपलब्ध रहेगा और आने वाले 15 दिन में इसका परिवर्तन आपको दिखाई देगा।